पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शहर अमरोहा, जो हजरत सैफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह के लिए भी जाना जाता है। लोग यहाँ दूर कहते हैं हजरत सैफुद्दीन 1262 में अरब से हिंदुस्तान आए थे। बताया जाता है कि उनके पीर ने उनसे कहा था कि जहाँ आपको आम, रोहू मछली और चावल मिल जाएं, वहीं रुक जाना। अमरोहा में उनके पीर की बताई सारी चीजें मिल गईं और उन्होंने तमाम विरोधाभास के बावजूद अपने पीर के हुक्म की तालीम की। ये भी बताया जाता है कि जब हजरत साहब यहाँ आए तो यहाँ की धरती पर पहले से ही औलिया शाह नसरुद्दीन निवास करते थे, जिन्होंने विलायत शाह को यहाँ ठहरने से रोका, मना किया। लेकिन विलायत साहब अपने पीर के हुक्म में अडिग थे। जब शाह विलायत नहीं माने तो शाह नसरुद्दीन ने एक कटोरे में पानी भेजकर उनसे चले जाने का संदेश भेजा। लेकिन शाह विलायत ने बजाय वहां से चले जाने के उल्टे उस कटोरे में एक फूल रखकर शाह नसरुद्दीन के पास भेज दिया और संदेश वाहक से कहलवाया कि नसरुद्दीन साहब को कह देना कि जिस तरह से ये फूल कटोरे में भरे पानी में तैर रहा है, वे भी यहाँ की धरती पर इसी तरह से रहेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। शाह नसरुद्दीन ने उनके संदेश को सुनकर श्राप दे दिया कि अगर वे नहीं मानते हैं तो रहें, लेकिन जिस जगह वो रहेंगे वहां जहरीले सांप और बिच्छू निकलेंगे। जब इस बात का पता शाह विलायत को चला तो वे घबराए नहीं, बल्कि अपने पीर को याद किया और कहा, अगर सांप और बिच्छू निकलेंगे तो निकलें, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, काटेंगे नहीं। और फिर वो यहीं ठहर गए। आज लोग इनकी दरगाह पर आते हैं, जहां से मन्नत मांगकर अपने घर चले जाते हैं। जियारतगीर यहाँ से बिच्छुओं को अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हजरत साहब से अनुमति लेनी पड़ती है। कहते हैं कि अगर अनुमति लिए बिना अगर आप बिच्छू को यहाँ से ले जाते हैं तो वो आपको डंक मार देगा, और अगर आपने निर्धारित अनुमति तक बिच्छू को वापस दरगाह पर नहीं छोड़ा तो बिच्छू आपके ऊपर हमलावर होने में कोई संकोच नहीं करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं यहाँ पर खादी हूँ, जी हाँ, और हमारी इस वक्त ड्यूटी भी चल रही है यहाँ पर। और बाद में मैंने खास यहाँ की